नाज़रीन आदाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। एसडीपीआई कायद मोहम्मद गौस ने मौजूदा इंतखाबात पर अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने अवाम से अपील की कि वो एसडीपीआई का साथ दे और एसडीपीआई को मजबूत करे ताकि आने वाले दिनों में भी एसडीपीआई अवाम की आवाज़ उठाती रहे और अवाम की आवाज़ को ऐवान तक पहुँचा सके यानी असम्बली तक पहुँचा सके। लिहाजा इस मरतबा एसडीपीआई का ज़रूर साथ दिया जाए। मज़ीद तफसीलात आप उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, इलेक्शन चल रहा है। असल लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं, जिसे हम सेकुलर समझते थे, जिन पार्टियों के लीडरों को सेकुलर समझते थे, आज वो लीडर जो है ना जाके अपने को सीट नहीं देने की वजह से ये खुद के इनकी सेल्फिशनेस इन्हों जाहिर करने के लिए जो है ना दूसरे पार्टियों में, जैसे बीजेपी पार्टी है, इन्हों सेकुलर पार्टी कांग्रेस बोलने वाले आज इनको सीट नहीं देने की वजह से बीजेपी में जागो है। तो आपको इससे मैसेज ये मिल रहा कि इनोस जो है ना सिटी के डेवलपमेंट के लिए या फिर अवाम के डेवलपमेंट के लिए इनो आगो नहीं है। इनो आगो है खुद डेवलप होने के लिए इनो ऐसो है। इनको ओहदा नहीं दिए तो इनो कभी भी क्या भी कर सकते, वक्त आने पे हमारे को बेच भी सकते। एसडीपीआई का आप देखिए, हमने हिजाब का इशू उठाया था, अजान के बारे में इशू उठाए, हमें हलाल का रहने दे, वो चाहे इकोनॉमिक बाइकआउट रहने दे। जो हमारे कौम के मुसलमान छोटा बिजनेस करने वाले लोग, जिनके घर में 4-5 लोग पल रहे, जैसे जिलेबी डालने वाले लोग, ऐसे लोगों को मंदिरों के पास बिजनेस तक करने नहीं दिया गया। उसके बावजूद भी ये जो कांग्रेस के पार्टी के एक हमारे बहुत बड़ा तबका है कांग्रेस पार्टी में, मुसलमानों की लीडरशिप है, वो उतना रहने के बावजूद भी वो लोग हमारे इसमें आके काम नहीं किए। अगर वो उतर के असेंबली के पास ठहकर इन शो पे अपना शर्ट उतार कर एहतजाज करते थे तो हमारा हक हमारे को मिलकर रहता था। और ये जो माहौल कर्नाटक में क्रिएट किया गया, वो चाहे अजान रहने दे, वो चाहे हिजाब रहने दे, वो चाहे हलाल कट का रहने दे, वो चाहे इकोनॉमिक बाइकआउट का रहने दे, इसके ऊपर बहुत असर पड़ता था। इसी ताल्लुक से मेरी उन बहनों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके हिजाब के ताल्लुक से जो पार्टी और जो पार्टी के वर्कर्स ने काम किया, आप सोशल मीडिया पे आप अभी बैठ के है ना जो रिसर्च कीजिए, आप जो है ना यूट्यूब पे जाके रिसर्च कीजिए, क्या कांग्रेस ने कुछ काम किया था, व्हाट स्टैंड कांग्रेस पार्टी हैज टेकन इन हिजाब रो। आप ये मार्केट चेक करिए, हिजाब के मसले में जो है ना कुछ भी काम नहीं किए हैं। एसडीपीआई एक वाहिद पार्टी है जो हर एक मुद्दे पे सामने आती है और आवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, आप रायचूर का भी इलेक्शन ले लीजिए, रायचूर का भी हम देखा है, ऐसे लोगों को आगे लाया जा रहा है ताकि गुलामी बनी रहे, ताकि आवाम के ताल्लुक से आवाज उठाने वाले कोई भी नहीं हो, ताकि है ना जो कुछ भी इनको जिनको मिलना था उनको मिले जैसा दिखें दे। ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है। आज जो है ना रायचूर में ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि कोरोना में इनो काम करे, कोरोना में उनो काम करे। कोरोना में काम कौन करे सबको मालूम है, जो भी काम करे हमारा उनको सलाम, नहीं बोल के नहीं। लेकिन हमारा एसडीपीआई का आप देखिए, ना एक काउंसलर है रायचूर में, ना एमएलए, ना कुछ भी है। इसके बावजूद भी हमने 1200 से ज्यादा है ना लोगों को राशन किट प्रोवाइड किए थे और 100 से ज्यादा लोगों को जो है ना दफनाए थे ले जाके। ये दफनाने का मसला एक ऐसा था कि बाप बेटे को जिस वक्त हाथ नहीं लगा रहा था उस वक्त हमने लोगों ने जाके दफनाया था। हमारा ऊपर से एक ही ऑर्डर आया था, ये जो मर रहे शहीद है, अगर आपके शहीदों को आप नहीं इज्जत से ले जाके उनकी जो आखिरी रसूमात है वो अदा नहीं करेंगे तो बरोज़े महशर में ये आपका गिरेबान पकड़ दे। ये एक बात पे जो है ना हमारे कई वर्कर्स ने आगे आके काम किया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये जो बता रहे माहौल क्रिएट कर रहे ये झूठ है। आप जानते जो काम किए उनको हमारा सलाम, लेकिन हम कुछ भी नहीं होते हुए रायचूर में कुछ भी एक पॉलिटिकल हम पावर नहीं रखते हुए भी हम ये लेवल का काम किए। तो आप कैलकुलेशन करिए, अगर हमारे 2-4 काउंसलर या फिर एमएलए आ जाते तो क्या लेवल में हमारा काम होता था। एक माहौल ये इलेक्शन मूवमेंट में रायचूर में, खास करके रायचूर में ऐसा क्रिएट किया जा रहा कि इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास वो नहीं है, इनके पास ये नहीं है। जो कैंडिडेट पैसा खर्च कर रहा, आपको क्या लगता है उन्हें आपके नेकी कमाने के वास्ते में पैसा खर्चा कर रहा रहेगा? नहीं कर रहा, उन्हें आपसे लूट को आपको दे रहा, और जो दे रहा वो है ना बाद में कमाने की नीयत से दे रहा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि देखो, एक अक्लमंदी ये है कि कभी सवाल पूछा जाए तो अक्ल बड़ी क्या भैंस बड़ी बोले तो है ना भैंस दिखती बड़ी, भैंस को जो बड़ी बोला उन्हें बेवकूफ इंसान करार दिया जाता, लेकिन अक्ल को जो बड़ी बोलने वाला है उसका फ्यूचर बनता, उसकी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर बनता। तो आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ये जो भी कौन भी बोल रहा है इनके पास पैसा है क्या, उनके पास वो है क्या, तो उनको बोलो अक्ल बड़ी है क्या भैंस बड़ी है। और एक बात जो है ना कि ये लोग वक्त आने पे डर को पीछे हट जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, इन्हों काम नहीं कर सकेंगे। तो मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो बेवकूफ बना रहे अवाम को। वर्ल्ड्स रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 खिताब आरएसएस को दिए गए हैं, जो सबसे स्ट्रांग, जो सबसे लार्ज है और सबसे ज्यादा पैसे वाली है।
आरएसएस, वो आरएसएस से हम डर रहे नहीं, उसको ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे, तो हम हमारी नजरों में आप मच्छर और मक्खी से ज्यादा अहमियत नहीं रखते, ये हमारे को मालूम है और आवाम भी बेहतर जानती। एसडीपीआई है ना, हर वो इश्यू पे काम करी जो इश्यू पे एक बड़े बड़े ओहदेदार भी पीछे हट रहे थे काम करने के लिए, तो ये जो है ना बेवकूफ बना रहे आवाम को, और एसडीपीआई इसका जवाब इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से आने वाले दिनों में देने वाली है इलेक्शन में। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है मेरी कि एसडीपीआई को ये सब चीजें आप सामने रखते हुए एसडीपीआई को वोट करें। ये तमाम चीजें आप अगर एसडीपीआई का आज साथ देंगे तो इंशाल्लाह हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, हमारी जनरेशन के लिए एक बेहतरीन फ्यूचर बनेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं।